ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि अर्जुन का क्षमा मांगना क्या है। उत्तर, अर्जुन ने दिव्य दृष्टि मिलने पर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा तो अर्जुन ने देखा कि सृष्टि में जितने भी प्राणी अथवा जो कुछ भी है सभी श्री कृष्ण में ही स्थित है। उनके बिना तो सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता। तब अर्जुन को समझ में आया कि श्री कृष्ण तो मनुष्य नहीं परमात्मा है और परमात्मा का नाम श्री कृष्ण पहले ही अध्याय 7, 8, 9, 10 और 17 में ओंकार अर्थात ओम बता चुके हैं। अर्जुन ये भी जान चुका था कि परमात्मा की कोई जाति नहीं होती और न सखाई होता है, क्योंकि सखा तो बराबरी का होता है। ये तो सब में व्याप्त परमात्मा है। इसलिए अपनी भूलों के लिए माफी मांगने के लिए अर्जुन गीता 11/41 में कहता है, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणये निवापी। गीता 11/41। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है तथा गीता 11:42 में अर्जुन कहता है, यच्चावहा सार्थमसत् कृतोषि, विहार शय्यासैन्य भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तक्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। गीता 11/42। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि को में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। किस प्रकार क्षमा करें। गीता 11/43 में अर्जुन कहता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्ते भेदिकी कुतोऽन्यो कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभावे। गीता 11/43। आप इस चराचर जगत के पिता गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा। आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। गीता 11/44 में अर्जुन कहता है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमि समीढ्युं, पिते पुत्रस्य सखे सखयु, प्रिये प्रियाया हर्षिदेव सोढुं। गीता 11/44। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव,
पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ही, गोरे कैसे कहे जाते। यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदु कुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करें, नाम कौन सा लें? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, औमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण। अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम प्रभाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये न तो काले हैं, न गोरे, न सखा है, न यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें। प्राय भाविक लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुआई देते हैं, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेशों का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्येष्यते च ये इमं श्रद्धावान नशुयश्च शृणुयादपि यो नरे। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वे ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोगों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे। आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षर से माने, ओम का जप करें। हाँ, यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह ब्रही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल,
बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपें? गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहें? किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन ने उपरोक्त तरीके से हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा कहने पर माफी मांगी। तो क्या कृष्ण कहना अपराध था? क्योंकि कृष्ण उनका नाम था ही, फिर अपराध कैसे हो गया? वस्तुतः कृष्ण उनका शरीर का संबोधन था, आत्मा का नहीं। जैसे हमारा आपका जन्म हुआ तो माता पिता ने कुछ न कुछ नाम रख दिया, शरीर छूटने पर नाम यही छूट गया। दूसरी जगह जन्म हुआ तो वहाँ माता पिता ने फिर कुछ नाम रख दिया। ये शरीरों का संबोधन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अर्थात परमात्मा तो शाश्वत, सनातन, सर्वत्र अविनाशी है, वो बदलता ही नहीं, तो उसका नाम कैसे बदल सकता है? अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा का नाम वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता 7/8, 8/13, 9/16, 17, 10/25 से 33 और 17/23 से 28 में बताया है। ओम, ओमकार अर्थात जप, भजन के लिए ओम ही नाम है। कीर्तन यदि कीर्तन आदि कुछ भी नामों से कर सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।